कोरोना वैश्विक महामारी की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। जहां आज रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू होगा, वहीं अब बारात और शादियों में भी लिमिटेड लोग ही जाएंगे, यानी 200 से ज़्यादा लोग अगर जाएंगे तो कार्रवाई होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आखिरकार सरकार के इस कदम को वो किस नज़र से देखते हैं और जिस तरीके से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर के आम लोगों का क्या कहना है, किस तरीके की सावधानी बरती जा रही है और किस तरीके से वो जब खरीदारी मार्केट में करने के लिए निकलते हैं तो सावधानी बरत रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस महामारी की तीसरी लहर की आशंका को लेकर के? तीसरी लहर जो आया है इसमें हम लोग को फिर से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने पहले मास्क पहन रहे थे, हैंड सैनिटाइज कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीनों नियम जो हैं गाइड और न्यू जो गाइडलाइन नियम गवर्नमेंट ने जो दिया है उसे फॉलो करना होगा, तभी हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। और लोगों को ये समझाना भी होगा कि कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं तो मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें। बस यानी फिर से वही जो मूल मंत्र थे 3, उनका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी, चेहरे पे मास्क लगाना होगा और समय समय पर हाथों को धोना होगा या फिर सैनिटाइज करना होगा। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार ने कदम उठाया है नाइट कर्फ्यू को लेकर के और शादी ब्याह में एक नंबर लिमिट कर दी है कि 200 से ज़्यादा लोग ना आए, ताकि इस महामारी की रोकथाम के लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं वो सरकार उठाए। जी बिल्कुल, मैं मानता हूं कि जो ये कदम उठाए हैं वो बिल्कुल सही कदम है और सही दिशा की ओर जाएंगे। क्योंकि अगर हम भीड़ भाड़ करेंगे और फिर से वही अपने पुराने रवैये पे आ जाएंगे तो ये बहुत हद तक तय है कि हमारा फिर से वही कहीं वो दुर्दशा ना हो जाए जो हमारी पिछली वाली वेव में हुई थी। और यही वो टाइम है जहाँ पर कोरोना अपने पीक पर होने की कोशिश करता है और वो आगे जाके हमें लगता है कि वो जनवरी फरवरी के आसपास फिर वो ऐसा ही रूप दिखा देता है। तो अगर हम अभी आगे लगाम लगा लेंगे तो हम आगे जाके बच पाएंगे। और ये इस महामारी से लड़ाई जो है अभी से शुरू कर दी जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये घातक हो उससे पहले हम अपने आप को सुरक्षित कर लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुरक्षा और बचाव सबसे बड़ा सेफ्टी होता है सभी के लिए और सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। पूर्व प्लानिंग करना और नाइट कर्फ्यू लगाना बहुत ही अच्छा सराहनीय स्टेप है गवर्नमेंट का। सभी को पालन करना चाहिए। जिस तरीके से पहली लहर और दूसरी लहर को हमने देखा कि किस तरीके से कोरोना ने अपने पैर पसारे, उसको लेकर के जैसे ही तीसरी लहर की आशंका जताई गई सरकार एक्शन में आई और तैयारियां शुरू कर दी गई। सरकार के इस कदम को आप किस नज़र से देखते हैं और नाइट कर्फ्यू को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, नाइट कर्फ्यू तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि नाइट कर्फ्यू 11 से 5 तक का लगा दिया है। और सरकार का जो अब सराहनीय काम है सरकार की, जिस तरीके से उन्होंने अभी 200 लोगों के फंक्शंस वगैरह पे भी रोकथाम करी कि 200 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ अब यहाँ पर यह आती है कि हम लोग जब मार्केट में निकल रहे हैं तो मार्केट के अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पहला शॉपकीपर्स के लिए ये रहेगा कि भाई नो मास्क नो गुड्स। आपने अगर मास्क नहीं लगा रखा तो आपको गुड्स ही नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ अब ये है कि बी अवेयर एंड स्प्रेड अवेयरनेस। इस मोटो को लेके अगर हम लोग अब चलेंगे आगे तो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं और कोशिश अब हमारी यही होनी चाहिए। यानी जो तैयारी सरकार कर रही है, माना जा रहा है कि पहले से ही तैयारी में सरकार जुट गई है। और जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि ये काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वायरस है, तो सरकार भी चाहती है कि लोग जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमें और आपको ही सुरक्षा बरतनी होगी, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। सर, एक्सपर्ट्स का कहना बिल्कुल ठीक है। एक्सपर्ट्स का एक टिप्पणी और है कि 50% ही लोग वैक्सीनेटेड है जिनको सेकंड डोज लगा है। हमको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे जो छोटे हैं उनको बिल्कुल भी अभी तक कोई भी वैक्सीनेशन डोज नहीं लगा है, राइट। और अगर हम इसमें कोई भी एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये जानलेवा सीधा हमारे बच्चों के लिए हो सकता है। तो इसलिए हम सबको ये स्टेप लेने ज़रूरी है और ज़रूरत पड़े तो हमको लॉकडाउन की तरफ भी जाना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं, अपने लिए ना सही लेकिन अपने परिवार के लिए एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, प्रोटोकॉल फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमें मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये हम फॉलो करते हैं तो तीसरी लहर नहीं आ पाएगी।
अगर नहीं फॉलो करते हैं तो फिर हमारा कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाला ही जानता है ये क्या होगा। हमें तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सरकार ने तो इस महामारी से बचाव के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए थे उसकी शुरुआत कर दी है, लेकिन अब आम जनता को और हमें आपको सोचना है कि इस महामारी से बचने के लिए जो कदम हम पहले उठा रहे थे वही उठाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सावधानी ही इस महामारी से बचाव का मूल मंत्र है। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।